संवारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बर्बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती। गरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व पारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने ओम शांति दीदी। साउंड आवाज नहीं आ रहा दीदी तुमसे। हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। अब आ रहा है? ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए खाली हो जाते हैं, सभी बातों से। ओम शांति दीदी। आवाज नहीं आ रहा दीदी। यहाँ पे प्रॉब्लम है या इधर आपके पास? अब आ रहे? अब आ रहे? एक सेकेंड।
संकल्पों को समेट लेते हैं। जो भी पकड़ा हुआ है पाते हैं। ओम शांति। जी भैया। आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक एक चित्र जो पकड़ा है छोड़ दें। पास्ट मेमोरी छोड़ दें। फ्यूचर की चिंता छोड़ दें। भीतर भीतर और भीतर की ओर दिलाराम बाबा के दिल में समा जाएं। शून्य बिंदु सिंधु में समाता जा रहा है। वह अथाह सागर, इसमें गहरे उतर जाएं। और कोई संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज की डेट है 14/6/1977 की। ठीक है। टाइटल है बाप दादा के देश और विदेश का सैर समाचार। ठीक है। बाप दादा के देश विदेश का सैर समाचार। ठीक है। सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। एक तरफ सृष्टि का परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं। ठीक है। बाबा पूरी सृष्टि का सैर कर रहे हैं। ठीक है। क्या? सृष्टि के परिवर्तन करने का स्थूल साधन खोज इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइननेस, महीनता में लगे हुए हैं, है ना। और गहरा अंदर सूक्ष्म माने ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाएं जो बड़े बड़े काम करें। हम्म? विज्ञानियों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं, है ना। कि हर चीज उनके कंट्रोल में आ जाए। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। ठीक है।
जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता। हम्म? सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने गाया हुआ है। ठीक है, रावण राज्य हर तत्व को अपने कंट्रोल में, है ना। कल्प पहले मौफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं, है ना, कि पूरा उनके कंट्रोल में आ जाए। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज्य भाग्य की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हों, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं। वो अभी जो इन्वेंट कर रहे हैं, बाबा कह रहे आगे जाके आपको यूज में आने वाले हैं। हम्म? अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतो प्रदान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं साइंटिस्ट। जैसे आपको करने की एक ही लगन है। हम्म? बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने की इच्छुक है ना। फॉरेनर्स यही चाहते हैं ना, पूरा स्वर्ग बन जाए, है ना। स्वर्ग अर्थात जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु ना हो। इसी कार्य की लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामा अनुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। ठीक है, बाबा कह रहे हैं बहुत परफेक्टली वो नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, सुख के साधन ढूंढ रहे हैं। हम्म? लेकिन आपके लिए ही कर रहे हैं, ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि यह सब हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। कितनी सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे अथक होकर लगे हैं। अगर उन्हीं का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे सेवा के कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है, अब पापा कह रहे वो दिन रात इसी उसमें है ना, नींदें खराब करके बस साइलेंस में बैठ के इन्वेंशंस करने में। हम्म? सेवाधारी तो एक ही लगन में मगन है, लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों का साधन प्राप्त करने वाली हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली हैं, वह इसी लगन में मगन रहती हो या विघ्न लगन को अविनाशी बनने नहीं देता। हम्म? बाबा ने कहा वो आत्माएं तो अपना अच्छी से कार्य कर रही हैं, है ना, लेकिन आप जिनको ये सर्व सुखों के साधन प्राप्त होंगे, हाँ, विश्व का राज्य प्राप्त होगा, वो इस लगन में मगन रहती हो या जो विघ्न है, कोई भी प्रॉब्लम परिस्थिति कुछ भी है, वो अविनाशी बनने नहीं देता। लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है। वह अभी लगन और अभी विघ्न, है ना, अभी बाबा के साथ है, अभी एक सेकंड में मन उसमें फंस गया। ठीक है, विदेश के विज्ञानी आत्माओं में निरंतर अपने कार्य की लगन की विशेषता देखो, तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है, वह विश्व के मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। पापा कह रहे वो जिस लगन में है वैसे क्या आप हो। हाँ? अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्मा ज्ञानी बच्चों की को देख, उन्होंने भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन है, उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवें। हम बाबा कह रहे फॉरेन में जो बाबा के बच्चे हैं, ठीक है, उनको बस एक ही लगन है कि सबको बाबा का संदेश देवें। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव की आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे, हाँ, उनकी आवाज से कुंभकर्ण जागेंगे। ऐसे नमित बनी आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध संपर्क में लावें। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलावें, हाँ, कि अब समय आ रहा है। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प का कंगन में बंधे हुए परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देखा।
ठीक है। तो फॉरेनर्स जो है वो उनका एक ही है कि बाबा का संदेश सब तक पहुंचे, एक ही लगन, एक ही दृढ़ संकल्प। ठीक है। उन्हों को भी न दिन न रात दोनों समान है, इस लगन में मगन है। वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोई हुई माला के मण के अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है। बाबा ने क्या, विघ्न मुक्त आत्माएं, ठीक है, जो उस विघ्न का स्वरूप नहीं बनी हुई हैं, एक दो के प्यार और सहयोग के धागे में पिरोई हुई माला के मण के चमकते हुए नजर आ रहे थे। नई व पुराने हर आत्मा में एक ही उमंग है कि इस श्रेष्ठ कार्य में हम भी अंगुली दें। ठीक है। हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, कुछ करके दिखावे। और क्या देखा? हम्म? संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती हैं। ठीक है। अब बाबा ने क्या कहा? संदेश पाने वाली आत्माएं, ठीक है, जिनको संदेश मिल रहा है, इच्छुक आत्माएं, जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होते हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं, है ना, कि ये हमारे लिए फरिश्ते हैं, हमें सत्य की पहचान दी। थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में भी अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते, थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं। यह वर्तमान समय के प्रमाण ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई संदेश आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है, इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। ठीक है। आज सारा बाबा सेवा पे ही बता रहे हैं। थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपनी दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार की आपकी राजधानी की तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा का फल में, सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही है। समझा रहस्य को? भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन तीन प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरे भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। ठीक है। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। यह पांच तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीजें सब आपकी सेवा के निमित्त बनेंगे। इतना श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रहता है, वह अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में चल रहे हो। स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बन। ठीक है। सुना विदेश का समाचार और भी वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं का चक्र लगाने का रहस्य, जहां जहां परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी हैं और आगे भी बनते हैं, तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके सैर स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर हैं, लेकिन द्वापर के बाद हैं, इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? हम्म? आज विदेश समाचार सुनाए, फिर भारत के सुनाएंगे। यह सब समाचार सुनने के बाद करना क्या है? सिर्फ सुनना है व कुछ करना भी है। ऐसे सर्व सद्गुणों को
प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। ठीक है, अब बाबा ने कहा ये सारी प्राप्तियां, सारे विदेश वाले दूसरे सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं, पर कैसे मुझे वो प्राप्ति होगी? स्वयं को विश्व का मालिक बनने योग्य बनाओ, यानी मैं आत्मा अपनी स्मृति में अपने बाबा के साथ कंबाइंड रहूं। ठीक है, निरंतर योगी है ना, बाबा से कनेक्शन ना टूटे, बनना ही योगी आत्मा बनना है। ठीक है, ऐसे अपने को समझते हो, है ना, बाबा से कनेक्टेड हूं तो बाबा के समान हूं, है ना, बाबा से दूर हूं तो कमजोर हूं, हीन हूं। तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बनी हुई सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। है ना, बाबा की लगन में मगन रहो, सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाले विघ्न विनाशक आत्माओं को, है ना, बाबा के प्यार में समाये हुए हैं, तो अब कोई विघ्न उनको दुख नहीं दे सकता। सदा अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्माओं को, ठीक है, सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। है ना, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो अब बाबा मेरे द्वारा वरदान दे रहे हैं, है ना, पार्टियों से। विश्व की सेव सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है, बेहद के प्रति व विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति रहेगी। ठीक है, संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। है ना, एक एक जो अंदर आ रहा है थॉट, फीलिंग, इमोशंस, उस सब को समा लेना, रिजिस्ट नहीं करना। है ना, अपने जन्म का कर्म करना मुश्किल नहीं होता तो सदा अमृत वेले अपनी पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हम पोजीशन, हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। अपनी पोजीशन पर सेट होने से अपोजिशन से बच जाएंगे। है ना, एक एक जो आ रहा है उसको प्यार, एक्सेप्टेंस, स्वीकार, है ना, तो क्या क्यों कैसे नहीं करेंगे, तो रिजिस्ट नहीं करेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं। सदैव साक्षीपन पर स्थित होकर रहते हुए हर एक अपनी एक्ट और दूसरों की देखते हो। ठीक है, माने साक्षी होकर बाबा के साथ साथी बन के मन के अंदर का एक एक खेल और बाहर जो भी चल रहा है वो सब देखते हो। कोई ड्रामा की सीन सीट पर स्थित ही देखने में मजा आता है ना, कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखी जाती। ठीक है, माने बैठ के फिर देखते हैं ना, जो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो, ये बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। यह 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है, तो सदा देखने के लिए सीट भी सेट सदा चाहिए। ठीक है, स्मृति की सीट में कौन, मेरा कौन, ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ, तो सदा साक्षी हो देखेंगे, वह कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे। है ना, अब मुझे पता है कि मैं ड्रामा देख रही हूँ, ड्रामा के अंदर ये सारा सीन हो रहा है, डेथ का, बर्थ का, हार का, लड़ाई का, है ना, तो बाबा ने कहा तो आप डगमग नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। है ना, ये याद रहे कि ये सब सत्य नहीं है, एक ड्रामा है। ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे, सत्य समझ लिया तो हलचल। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहता तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। है ना, नॉलेजफुल तो हो ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन, हम्म स्व चिंतन को गंवा देते हैं ना, भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ। स्व चिंतन में ना रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? हाँ, मन में जो औरों के प्रति चिंतन चलता है, बाबा ने कहा कैसे समाप्त किया जाए? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे, है ना, सबका भला सोचने वाले, तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। ठीक है, हर आत्मा के प्रति कल्याण। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई?
लास्ट विशेषता कौन सी होगी? विशेष आत्माओं की, जिसका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं, वह क्या विशेषता होगी? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक कर रहे हैं, जैसे कहने में आता है ना मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति या जीवन मुक्ति का अनुभवी बना देंगे, है ना। कैसा भी थॉट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एक सेकंड में बाबा के साथ कंबाइन उक्त। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है, सुख और मुक्ति का अनुभव शांति, है ना। मुक्ति माने एक भी थॉट नहीं, शांति, जीवन मुक्ति, थॉट्स के रहते हुए थॉट से परे सुख। सामने आया, स्पीड और अनुभव किया। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। ठीक है, तो बाबा कह रहे कुछ भी आ रहा है एक सेकंड में अपने साइलेंस में आत्मा, ठीक है, जो साइंस नहीं कर सकती वो साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना, तो साइंस नहीं कर सकती, वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, अष्ट देव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है, तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है, तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले भी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, तो सभी वन का अनुभव तो करें ना। जब ऐसे वन का अनुभव करें तब सब समझो विन होगी, है ना। आत्मा बाबा के साथ उस सत्य में स्थित हो जाए तो एक एक जो संकल्प है वो बाबा का प्यार का अनुभव करेंगे और सब विजय हो जाएगी। ठीक है, सबके मुख से एक आवाज निकले, हमारा बाबा। अब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कह पुकारेंगे। अच्छा, ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य, है ना। एक आवाज निकले, मेरा बाबा, एक स्मृति हो, मैं बाबा की, बाबा मेरा, एक ही उस संकल्प में साक्षी और साथी होकर फिर ड्रामा के हर सीन को देखो, है ना। जान हो अंदर स्मृति की सीट पे सेट हूं मैं, कि ये सब ड्रामा है और कुछ भी सत्य नहीं। मैं अपने बाबा के साथ निरंतर हर पल हर लम्हा उस आनंद और सुख में कि सामने जो भी आए उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव हो सके। ठीक, शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। वो आपने पढ़ा ना विज्ञान के लिए, तो विज्ञान बाहर की भौतिक मटेरियलिस्ट दुनिया को बोलते हैं जी, ज्ञान, या विज्ञान सहत बोलते हैं ना। ज्ञान वर्डिंग आता है, हर की अलग अलग मीनिंग निकलती है। तो आपने यहाँ पे क्या मीनिंग है विज्ञान के लिए करते हैं ना वो जो बाहर फॉरेनर्स, तो विज्ञान क्या इस दर होता है? विज्ञान क्या, ज्ञान ये बाबा का ज्ञान, या ज्ञान विज्ञान बाबा का बाहर विज्ञान माने साइंस के थ्रू वो अपने साइलेंस में जाकर साइंस नए के नए थ्रू, सही इन्वेंशंस सही। करते हैं ना। हम्म, सही विज्ञान मीन्स नॉलेज, साइंस, साइंस सही सही। इन्वेंशन, और ज्ञान मीन्स आत्मा का सत्य। तो बाबा कह रहे वो अपना सब कुछ नींद वगैरह सब कुछ करके सुख के साधन बना रहे हैं, स्वर्ग बनाने की कोशिश करें, क्यों? ताकि हम सुखी हो सके।
है ना। तो हमें भी अपनी सीट पे सेट रहना है, बाबा के साथ साथ ही साक्षी। अच्छा दीदी, दूसरी एक लाइन आपने पढ़ी बाबा की कि विषय के प्रति जो है ना, रहने की भावना, मतलब भावना रहे विषय का कल्याण करने के, तो स्वयं के प्रति होगी, रहेगी, ऐसे आपने पढ़ा। तो पहले स्वयं के पर होगा तो मैं अंदर का सुख प्रकट करूंगा, तो बाहर का मुझे आएगा ना। जैसे मैंने अंदर का रस, वो बाबा का रस पा लिया, आनंद का पा लिया, तो मुझे दूसरों का दर्द होगा ना, कि पूरी आत्मा भाई है बहन है, सब एक जैसे हैं। जैसे हम घर के लौकिक में, घर के दायरे में अपनों पे जान देते हैं, निछावर करते हैं, तो यहाँ पे भी जब अंदर का सुख, ये बाबा का प्यार प्रकट होगा, पहले स्वयं के प्रति होगा, फिर विषय के प्रति जागेगा ना। आपने पहला पहले विषय के प्रति जागेगा, बाबा ने विषय के प्रति। बाबा ने भैया इस सेंस में कहा है कि जब एक एक यानी अंदर के विश्व की बात हो रही है, ठीक है, मेरे अंदर ही संकल्प भी आ रहे हैं, फीलिंग्स भी आ रही है, इमोशंस भी आ रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, पर मैं उनके प्रति जब प्यार करती हूँ, है ना, रेजिस्ट नहीं करती कि क्यों आया ये थॉट, क्यों आई ये फीलिंग, क्यों आई ये संकल्प, है ना, और उनको शुभ चिंतक प्यार से के मोस्ट वेलकम करके, है ना, अपने सत्य में स्थित के ये ड्रामा है, उससे साक्षी हो जाती है, शुभ चिंतक, है ना, प्यार कल्याण हर हर थॉट के प्रति। तो फिर बाबा ने कहा अपने प्रति तो हो ही जाता है ना, जब मैं रेजिस्ट नहीं करती क्या क्यों कैसे बाहर किसी भी सीन को देखकर, है ना, चाहे बाहर स्थूल ड्रामा में कोई भी सीन चल रहा, तो मेरे भीतर ऑटोमेटिकली वो सुख की शांति की स्थापना होगी ना। और जब मैं रेजिस्ट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर का सुख हलचल में आएगा, है ना। जी दीदी जी, बिल्कुल जी। माने हर सीन को स्वीकार, साक्षी साथी हो। ठीक। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक। कोई शेयर करेगा? ओम शांति। थैंक यू मिलके बाबा, शुक्रिया बाबा आपका, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह बाबा आप हमारे साथ हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। यही है कि अब बाबा ने कल भी बताया कि मुख की मौन जो हर कोई करता है, लेकिन मन की मौन करें तब बनेंगे कुछ। तो बस मन की हो रहा है अभ्यास, हर पल हर घड़ी यही अभ्यास हो रहा है। मन कुछ नहीं सुना है बाबा, तो इसी तरह बाबा के साथ हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया सभी का, सारे संगठन का शुक्रिया। ओम शांति। आप कोई शेयर करेगा? गीत सुनाएंगे? ओम शांति। जय बाबा का ओम शांति। ओम शांति। नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया बाबा, नाता जोड़ लिया, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है राज रखना बाबा,
दुनिया वाली गलियों से मुँह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ा तुमसे, नाता जोड़ लिया, कृपा जो हम पे हुई तो ही विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ही विश्वास जगा, किया तुमने जितना कोई भी ना सका, जीवन का हर फैसला मुझ पे छोड़ दिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, बाबा से नाता जोड़ दिया, ये रिश्ता तुमसे है तेरी माया सी नहीं, ये रिश्ता तुमसे है तेरी माया सी नहीं, निभाया दिल से है सिर्फ पाया से नहीं, निभाया दिल से है सिर्फ काया सी नहीं, आज को इतना काफी है तुमने गौर किया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया बाबा, नाता जोड़ लिया। थैंक यू बेटे बाबा, शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शांति शांति बाबा। अच्छा, ये आज 10:30 बजे सेशन है, पावर ऑफ सेल्फ टॉक, लिंक शेयर कर दिया ग्रुप पे, जो ज्वाइन करना चाहे। ठीक है।